Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to do the some important questions. और मैंने क्या किया है ना, देखो अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं टोटल 4 वीडियोस लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कवर करा सकूं आपको 100 टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है ना कि मैं अब डे वाइज, जैसे आज डे 1 है, ठीक है, ऐसे मान के चलो आज डे 1 है। आज एक वीडियो निकालूंगा, आपको उसको उसको मॉक की तरह लगाना है। ठीक है, पहले मतलब आप वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिएगा जो आंसर आएगा। ठीक है, और उस हिसाब से जैसे डेली का मेरा तो ऐसे 25 का टारगेट है, 25 क्वेश्चंस का। पर आज मैं 18 क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग करा रहा हूँ ना। तो आज 18 कराऊंगा, फिर आपको धीरे धीरे करके ऐसे कंटिन्यू करके हम लोग 100 क्वेश्चन की एक सीरीज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मान के चलो कि आपका यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, इसमें मैंने ऐसे फॉर्मेट रखा है कि एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स वाले भी करेंगे, 3 मार्क्स वाले भी करेंगे और 4 मार्क्स वाले भी करेंगे। ठीक है, ऐसे पैटर्न वाइज कराऊंगा आपको 20-25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, टारगेट है भाई 80 में 80 लाना ही लाना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द एपी -29, फिर -26 और -23 अप टू 61 इज 16। ठीक है, तो आपको एन टर्म दे रखी है। ठीक, और आपको क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। मतलब टर्म का मतलब क्या होता है, आपको एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो आप कैसे करोगे, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, यही होता है। तो देखो ए एन टर्म क्या दे रखी है, 16 दे रखी है, 16। ठीक है, ए टर्म कितनी है, माइनस में 29। ठीक है, प्लस में डिफरेंस देखो अब एन -1 तो आपको दिया नहीं हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ के वो बढ़ रहे हो, मतलब 3 ही कर रहे हो अब। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, फिर ये इसको इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3n माइनस में 3, और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48 इजिकल्स टू 3n। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 16। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ गए होगे, ये तो इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, बस इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है। आपको बस ये याद जब भी टर्म पूछे तो मतलब आपको एन की वैल्यू पूछ रहा है, उसी की वैल्यू आपको वहां पे क्या करनी है, पुट करनी है। ओके, इतना आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉक्स कंटेन द कार्ड नंबर 6 to 55। ठीक है, 6 to 55। फिर क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from the box. The probability that draws the card has a number which is a perfect square, which is a perfect square। देखो अब यहाँ क्या बात बोली है। ठीक है, तो पहले देखो, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ पहले आउटकम्स आप नीचे रखोगे ना, आपको निकालने का तरीका बताऊं। जब भी आपको ऐसे बोले 6 to 55, या तो बोल दो आपको 7 to 90। ठीक है, 8 to 80। ठीक है, ऐसे कभी भी बोल दे। ठीक है, 2 का साइन आ गया ना, मतलब 6 से लेकर 55 तक, तो आपको क्या करना है, 55 में से पहले 6 माइनस करना है। ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर देना है। ये टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम्स आ जाएंगे। तो 55 माइनस 6 कितना होगा, 49। 49 प्लस 1 कितना होगा आपका, 50 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने आ गए, 50 आ गए। तो आपको देखना है 1 to 50 में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, एक तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा और 49 आएगा। ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 का होता है, ये 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, 6। देखो और एक और आता है, 6 आता है। ठीक है, 6 आता है ना। तो देखो अब उसने क्या बोला है, 50 तक कितने आते हैं, पर आपको 4 को नहीं लेना है, क्योंकि भाई 6 से पहले आता है ना 4, तो 4 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 4 को नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा सब ले लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो कितना जाएगा, 5/50। ठीक है, तो इसको जब काटोगे तो आपको 1/10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में c इज टू 0 इज 16। देखो आपको दे रखा है वो 16 है, तो आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो अब मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यही होता है ना फॉर्मूला। तो आपको सीधा पे क्या करना है, यहीं पे ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है ना, सीधा यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब देखो बी क्या है, यहाँ पे बी आपका -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में 3 और इंटू में 1। ठीक है, तो ये और आपको सी की वैल्यू तो पता नहीं, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इजिकल्स टू 16 है। ठीक है, इजिकल्स टू 16। आप 0 रखते हो, पर यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है 16। ठीक, तो कितना आएगा, 16 16 रह जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस में 12c। ठीक, तो अब क्या करें, इसको उधर भेजते हैं। ठीक है, इसको साइड में भेजते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 12 ये आ जाएगा 12, और आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा -1, ये 4 उधर जाएगा तो ये 12 इजिकल्स टू -12c, तो 12 से 12 कैंसिल, तो c की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ में देखते हैं, इफ एन आर्क सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है, ऑफ अ सर्कल, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू दी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। देखो 2 पाई आर एच होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है, और इजिकल्स टू में देखो रेशियो का मतलब ही क्या होता है, जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा 5:6, तो मतलब 5 अगर जैसे 5x, ठीक है, अपॉन में 6y ऐसे है, तभी तो x अपॉन y की वैल्यू तो आप 5.6 लिखोगे ना, इसीलिए मैं इसको ये कर रहा हूँ 2 पाई आर, ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360, तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार में हो जाएगा, ये 1 और 4 में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर क्या बोला, देखो द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो यहाँ पे आपको याद रखना कि मोड का पहले फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपको पहले इतना बता दूं, मीन मीडियन मोड के एक फॉर्मूले से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो मोड इजिकल्स टू क्या होता है, मोड इजिकल्स टू होता है 3 मीडियन, ठीक है, माइनस में 2 मीन, ठीक है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो देखो अब यहाँ पे ये हुआ, तो मोड आपको क्या दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे को डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, मेरे पास गिवन क्या है, पहले ये देखिए आप, मेरे पास मोड गिवन है और माइनस में मीडियन गिवन है 24, यही है। तो अगर मैं इसको वहां शिफ्ट कर दूं, मोड को अगर मीडियन को वहां पे शिफ्ट कर दूं, 24 प्लस में मीडियन हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास मोड की वैल्यू आ गई है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अगर, और मेरे को मीडियन ही फाइंड करना, मीन फाइंड करना है, तो मेरे को मोड की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे यही लिख देता हूँ 24, ठीक है, और ये यहाँ पे जैसे इधर से माइनस हुआ उधर जाकर प्लस, ठीक है, तो 25 प्लस मीडियन, ठीक है, और इजिकल्स टू क्या है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। ठीक, तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे इसको इधर ले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो 24 3 मीडियन माइनस में मीडियन, ठीक है, माइनस में 2 मीन, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आएगा 2 मीडियन माइनस में 2 मीन इजिकल्स टू 24। तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँ तो क्या आएगा, 2 कॉमन आ गया आपका, फिर इधर आपका मीडियन बचा माइनस में मीन बचा। देखना आपको पूछा क्या है यहाँ पे, ठीक है, और 24, तो अब ये डिवाइड में चल जाएगा तो इससे कट जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वहां पे आपको यही तो पूछा था ना, मीडियन माइनस मीन, ये रहा आपका, देखो मीडियन माइनस में मीन, तो मीडियन माइनस में मीन कितना होगा, ये होगा 12। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगता है 2 बार मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, तो इसको आपको खुद से कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना आप, वही क्वेश्चन है ये। अब एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। देखो अब इसमें आपको क्या पूछा है, इसको आप आपसे भी इसमें यहाँ ये पूछा है कि इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज शोन, डी इज परपेंडिकुलर, डी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के, ठीक है, और फिर आपको एडी दे रखा है कितना 5, डीबी दे रखा है 2.5, बीसी आपको 12 दे रखा है और डी आपको 12 देगा। देखो तो इसका सिंपल सा क्या रिलेशन होता है, इसका होगा जब आपको ये दोनों पैरेलल साइड दे दी और ये एंगल पूछा हो ना, तो आपको ऐसे कर देना है एडी अपॉन ये डीबी, ठीक है, एडी अपॉन डीबी इजिकल्स टू ये डी अपॉन में बीसी। ठीक, आपको नॉर्मल से ये लिख देना है यहाँ पे। तो आपका अगर देखोगे यहाँ पे आपकी क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आपकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 5, 2.5, ठीक, और क्या दे रखा है डी, ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको एक्स मान लो, ठीक, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 12 दे रखा है, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये से ये कटेगा 0.5, ठीक है, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 0.5x इजिकल्स टू 12। तो अब यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व आउट करें, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ लगा लो, ये तो 120 अपॉन में 5, 5 टू 10, 5 4 20, ठीक है, ये तो आपको उसमें आ गया जो इसकी आपकी नॉर्मल वाली वैल्यू थी, पर आपको निकालना किस में था 5 और 2.5, आई थिंक सब प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे। तो ये आपके 12 आ जाएगा, जीरो को यहाँ से आप कैरी आउट करोगे, यहाँ लगाओगे, ठीक, फिर यहाँ से अगर आप काटो तो 224, ठीक है, ये आ गया पैरेलल इसके। रुको मैं एक बार ये क्वेश्चन दोबारा चेकआउट करता हूँ, ठीक, कुछ गलत कर रहा हूँ लग रहा है। ये शायद ऐसे होगा एडी
अपॉन में जो ये पूरा टोटल होगा इधर 5 प्लस में 7.5 इजिकल्स टू ये आपको एक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ये कितना होगा 12 होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये आप पहले यहाँ से पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ाओ, ठीक है, ये कितना होगा 25 टू जा 25 3 जा 3 4 जा 12, ठीक है, एक्स इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने गलती क्या की ना, मैंने ये गलती कर दी थी। अब यहाँ देखना इसका सोल्यूशन कि एडी है ना, एडी और आपको जब पूरा आप ए बी लोगे, ये वाला पोर्शन जब आप पूरा लोगे ये वाला, ठीक है, तो आपको पूरे को ऐड करना पड़ेगा वहां। तो ए बी जब आप ले रहे हो, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि 5 प्लस 2.5 लोगे तभी वो पूरा ए बी बन जाएगा, ठीक। इतना सा बस था यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये हो गया। फिर अब अगला देखते हैं। अ बैग कंटेन कार्ड्स फ्रॉम 1 to 100, a card is drawn at a random from the bag. What is the probability that the number of card is a perfect cube? अब आपको परफेक्ट क्यूब्स पता होने चाहिए 1 से 100 तक के, ठीक। 1 से 100 तक के आपको क्या पता होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 9 रहता है, ठीक है, और 27 रहता है, 27 हो गया। फिर आता है अपना ये हो गया 3 का, ये 64, ठीक है, और फिर आएगा 55 125। पहले 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, 1 भी तो काउंट होगा ना, आप यहाँ पे 1 भी काउंट कर सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, और आई थिंक इतने ही होते हैं, फिर 125 हो जाता है ना। तो 4 अपॉन में 100 होगा टोटल नंबर ये, और टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/25, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन से क्वेश्चन रह गए अपने, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये करते 9, देखो अब ये है 3 मार्कर्स क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्कर्स। अब इसके बाद आएंगे 4 मार्कर्स। तो फर्दर अब इसको पढ़ा जाए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। आपको ग्राफ के थ्रू इसको बताना है। एक्स प्लस में 3y इक्वल टू 6 है, और 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक है, समझ गए। एंड द गिवन इक्वेशन विद y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के रिलेटेड लेकर इसे। तो देखो पहले जब भी आपको ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन दिए रहे, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है, पहले ये दे रखा है ना, तो आप क्या करो, इसको 1 बनाओ। 1 इसको कैसे बनाओगे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो इसको कर दो, x अपॉन में क्या हो जाएगा 6, 3 अपॉन में 3y अपॉन में 6, और 6 अपॉन में 6, ये से ये कटा 1 और 2, ठीक। तो ये कितना, देखो अब यहाँ से x की वैल्यू ये हो जाएगी, ये कटेगा 1 और 2, ठीक। इतना आपके पास पहला आ गया, तो x अपॉन में 6, y अपॉन में 2 इजिकल्स टू 1। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे हटाना, अब जैसे आप यहाँ पे सोचो आप किस नंबर से डिवाइड करोगे कि राइट हैंड साइड 1 बन जाए। राइट हैंड साइड 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा 12 से, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 6, ठीक है, 2x अपॉन में 12 माइनस में 3y अपॉन में 12 इजिकल्स टू 1। तो ये जो 12 से 12 कट गया, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 6x, ठीक है, 1 अपॉन में 4y, ओके, और ये कितना आ जाएगा 1 हो गया, तो ये 1। अब देखो इसको ग्राफिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आपने एक ग्राफ बनाया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता है, 1 2 3। देखो इसको आपको प्रॉपर्ली एक स्केल से बनाना पड़ेगा पेपर में, मैं तो यहाँ रफली बना रहा हूँ, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक। तो देखो अब आपके पास क्या क्या वैल्यूज आई, आपके पास आया x दोनों में 6 6 है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी x6 आया, यहाँ भी x6 आया। तो आप पहले यहाँ पे x को 0 और 6 पुट करोगे, मतलब आपका ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो आपको ये यहाँ पे y एक्सिस पे क्या x का बन जाएगा पार्ट, ठीक। और आपको y के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से, y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की आपकी वैल्यू एक आई है 2, ठीक है, एक आपकी वैल्यू आई है 2, और एक वैल्यू आपकी कितनी आई है 1/4 आई है, ठीक है, मतलब एक माइनस में आई है 4 यहाँ पे आएगा, और 2 आपका यहाँ पे आएगा। तो कुछ ये आपका ऐसे करके डायग्राम बनेगा, कोई और पेन से बना दे रहा हूँ मैं, ठीक, देखना ध्यान से। जैसे अगर यहाँ पे आपका 2 आया ना, तो यहाँ से आप कौन सा ग्राफ बना सकते हो, एक यहाँ से आपका ये ऐसे करके ये बनेगा, और एक ये बनेगा, ठीक है, और ये पूरा बन रहा है। देखो आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल ही बन रहा है, तो ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसको 6 मान लो, पूरा ये 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 6 ही वैल्यू है, इतनी क्या हो गई 4 वैल्यू हो गई। देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, पूरा 6 हो गया, ठीक। तो ये अब अपने को परपेंडिकुलर मिल गया, ये बेस मिल गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट ही तो होता है उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यही तो फॉर्मूला होता है। तो हाफ बेस कितना है मेरे पास 6, और हाइट कितनी है 6,
2 3 6, 6 18, 18 क्या होगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है। जो आपको यहाँ पे वैल्यूज यूनिट की लिखी होगी वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रॉपरली ग्राफ बनाना है, मैंने आपको रफ वाइज बना दिया, बस आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है ना कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको आरएचएस को क्या करना है, जो आरएचएस उसको 1 पुट कर देना, 1 बना देना है। तो 1 बनाने के लिए मेरे को 6 से डिवाइड करना पड़ा, यहाँ पे मैंने 6 से किया। उसी तरीके से जब मेरे को आरएचएस 1 बनाना है तो इसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो पूरा जब 12 से डिवाइड किया तो ये बना, ठीक। फिर देखो अब अगला क्वेश्चन कहते हैं 10th, देयर आर 104 स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, क्लास एक्स, ठीक है, एंड 96 इन दी मतलब क्लास 10, सॉरी आई एम सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ क्लास 10th और ये क्लास 9th, ठीक है। तो 104 बच्चे क्लास 10th में हैं, 96 बच्चे अपने 9th क्लास में इन अ स्कूल, ठीक। देखो देयर आर टोटल ये हो गए। इन अ हाउस एग्जामिनेशंस द स्टूडेंट आर इवेंटली सीटेड इन अ पैरेलल रोज, एक पैरेलल रोज में बैठे थे, ठीक है, सच दैट द नो एडजेसेंट, देखो एक एडजेसेंट ऐसे नहीं थी पर पैरेलल रो थी, ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे भी कोई रो थी, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है, एडजेसेंट रोज थी आर द सेम क्लास, ठीक है। तो हमें इसमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, पहले फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज बतानी है। देखो कभी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछे स्टेटमेंट देकर कि ये बहुत सारी वैल्यू दे दी, जैसे 105, 106, 107, 108 ऐसे करके कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो कभी भी देखना अगर उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है ना तो सीधा उसने आपसे क्या पूछा है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और देखो अब बच्चों की क्या हालत होती है ना, HCF वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ऐसे, 104 को करने लगे पहले डिवाइड और 196 को करने लगे, इसको 2 से काटने लगे, ठीक है, 2 5 2, ठीक है, फिर 2 2 4, 2 8 2 6 12, 2 13, ठीक है, फिर 13 1, सिमिलरली ऐसे करेंगे वो, फिर वो देखेंगे 2 की कितनी वैल्यू आई। मैं बताता हूँ, देखो अगर आपको पेपर में ऐसे तो ऐसे करके दिखाना, अगर वो 5 नंबर में सवाल आ गया तब तो आपको करके दिखाना ही दिखाना है, पर अगर वो एमसीक्यूज में आया बाय चांस, मतलब मान लो अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया होता है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो पता मैं सीधा क्या करता, ये देखो 96 है, ठीक है, 104 है, माइनस में 96 करोगे कितना आएगा, आपका आएगा 8। तो हमेशा याद रखना जो HCF आएगा ना वो 8 होगा या तो 8 का ही कोई मल्टीपल होगा, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मैक्सिमम वाले को मिनिमम से क्या किया, सेपरेट करके देखा तो मेरा कितना आया, 8 आया, ठीक। और ये जब मैं 8 को देखूंगा तो वो 8 का ये तो मल्टीपल होगा HCF, या तो वो 8 से क्या होगा 8 ही होगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना होगा, 248 हो गया, ठीक है, 224 हो गया, 212 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, 31। तो देखो यहाँ पे 3 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इसका क्या, HCF। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 इसका क्या होगा, HCF, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज कितने हैं आपके पास, 8 है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या पूछा हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड आल्सो द क्लास 10th इन अ रो, ठीक है। आपको बस यहीं तक पूछा है क्वेश्चन कि क्लास 9th और क्लास 10th में कितने नंबर ऑफ रोज थे, पर आपको ये सीधा आप यहां से ये मत बता देना 8 8 आपका HCF, ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज थे, ठीक है, अनुमानित, ठीक। तो आपको जैसे पहले किसका निकालना है, ए पार्ट आपको निकालना है, पहले आपको क्लास 10th का निकालना है। क्लास 10th का निकालने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ क्लास 10th में कितने थे, 104, 104 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 हो जाए 8, 8 से 24, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को बी क्लास का निकालना है तो कौन सी क्लास है, 9th क्लास है, उसमें टोटल 96 बच्चे हैं, 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 12, ठीक है। आप अगर इन्हीं दोनों को प्लस कर दोगे आपका कितना आएगा, 25 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो आज मैंने बोला ना आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन कराऊंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है इसकी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट असल में बोल क्या रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप मतलब मान के चलो कि पेपर में आपको इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसी इसी टाइप के रहेंगे। क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल ABCD, इन अ ट्रायंगल, पहले देखो डायग्राम आपको प्रॉपरली बनाना है, ठीक है, पेपर में भी। यहाँ तो मैं रफ में बना रहा हूँ, ये नहीं ऐसे बनाना शुरू कर देना वहां। ABC इफ AD इज परपेंडिकुलर, AD क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, इतना समझ गए, ठीक है। और C, और देखो AD है परपेंडिकुलर और C पे E परपेंडिकुलर है, ऐसे करके कुछ बना दो इसको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, E हो गया, और ये क्या है, D है, ठीक। क्या अब अदर पॉइंट्स एट P इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं ईच अदर को,
ये कर रहे हैं पॉइंट नंबर पी पे। किस पे? पॉइंट नंबर पी पे, मतलब मान के चलो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो हमें अब क्या क्या पूछा है? हमें पहला पूछा है, देखो आपको प्रॉपरली लिख के चलना है कि गिवन क्या क्या है। आपको पहले लिखना है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, और C इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आपको ऐसे प्रॉपर गिवन लिखते हुए चलना है। हमें पहले क्या पूछा? ट्रायंगल APE, APE, ठीक है, और CPD, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना कि अगर ये हो भी पा रहा है कि नहीं। तो देखो, पहले जैसे अगर मैं रूल देखूं यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और अगर मैं इसको नंबरिंग कर लूं, मतलब मान के चलो ये 1 है, ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या है? 6 है, ठीक है, 7, ऐसे करके आप पुट कर लो। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा एंगल 1, ठीक है, जो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। यहां से एक चीज मेरे को प्रूफ होगी, क्योंकि भाई 90 डिग्री तो सभी को दिख रहा है, दोनों में ही है, ठीक। और उसके अलावा मैं देखूं तो ये वर्टिकली अपोजिट से दिख रहा है आपको, कि 2 और 3 वर्टिकली क्या है? अपोजिट है। तो 2 अपोजिट में क्या हो जाएगा? 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है वहां पे, ठीक। तो अगर भाई दो एंगल जिस भी ट्रायंगल में प्रूव हो गए, तो समझ जाना वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको क्या बताना है? किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? आपका डबल ए से, ठीक है, एंगल एंगल किससे? पहला वाला होगा, जो पहला वाला है वो एंगल ए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्यों? और देखो उसके बाद क्या बोला है ना, इसमें जो एपी है, मैंने आपको ये बताया, जब दो ट्रायंगल ही आपके कॉन्ग्रुएंट आपने कर दिए डबल ए से, तो आपका जो एपी है, ये कैसे, किस, इसका कैसे कॉन्ग्रुएंसी बन जाएगा? देखो इसका ऐसे बन जाएगा, एपी, ठीक है, अपॉन में सीपी, ठीक है, अपॉन में क्या बन जाएगा? सीपी, और पी। देखो मैंने क्या किया, मैंने ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपके दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो आपका ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल ये हो जाएगा, ये इक्वल ये हो जाएगा, फिर लास्ट के दो इक्वल हो जाएंगे इसके बराबर। वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पी है जो इक्वल हो जाएगा पीडी के, ठीक, और आपका ए ही हो जाएगा इक्वल सीडी के। तो आपको क्या बोला है कि जो एपी है, एपी इंटू पीडी, ये रहा, इसको इंटू कर दो, एपी इंटू पीडी, और क्या है किसके बराबर देखा है? सीपी इंटू सी, सीपी इंटू सी, अरे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सीपी, क्या बोलोगे? सीपी इंटू पीडी, और सीपी इंटू पी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात हो गई इधर से, ठीक। पहला समझ गए कि नहीं समझ गए? कि मैंने पहले क्या किया, दोनों को ए से कॉन्ग्रुएंट कर लिया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये एपी इक्वल हो जाएगा सीपी के, और पी इक्वल हो जाएगा पीडी के, और ए इक्वल हो जाएगा सीडी के, ठीक है। मैंने उसी को बस इक्वल करके रखा है अपॉन में। अब दूसरा करते हैं। दूसरे ट्रायंगल में हमें क्या बोला कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, सी ई बी के, सी ई बी, ये हो गए सी ई बी, ठीक है, इसके इक्वल है, ठीक। देखो पहले तो आपको 90 डिग्री दोनों में ही दिख रहा होगा, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री से दोनों हो गया। और उसके बाद क्या करोगे? अब देखो, हाँ, एक ये रहे, और ये एंगल 5 से ये एंगल वाला यहाँ पे 5, ठीक है। ये जो जैसे आप यहाँ से करोगे ना, ये अपोजिट एंगल लेकर, ये से ये आपका पूरा इधर का ये हो गया, जहाँ पे एक आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये से ये आपका एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी एंगल और एंगल से इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे आपका पहले वाला प्रूव हुआ ना, वैसे ही वाला भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा, ठीक। फिर अब ये करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आपको मैं दो चीजें बताऊंगा। तो देखो इसको प्रूव करना शुरू करते हैं। पहले जैसे अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, और टेन क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस, ठीक। तो अब यहाँ से आप फर्दर क्या कर सकते हो? या तो इसके एलसीएम ले लो, एलसीएम ही लेना पड़ेगा लग रहा है, ठीक। पहले इसको अभी इसको रहने देते हैं, और इसको एकदम सिमिलरली रहने देते हैं। जब मैंने क्या बोला, जब कुछ भी समझना है पिछले वीडियो में, तो आपको क्या करना है? सिंपली साइन और कॉस में उसको चेंज करना शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक। अब देखो, अब फर्दर आप क्या करोगे? ये बाय चांस अगर ये कॉस स्क्वायर ये 1 हो गया, तो इसको 1 तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है।
या तो मैं एक फर्दर काम क्या कर सकता हूँ कि अगर देखो, अगर इसका अगर मैं एक आपको ट्रिक बताऊं, ठीक है, तीसरा है ना ये, तो अगर मैं सब में अगर साइन सी डिवाइड करना शुरू कर दूं, ठीक है, अगर सब में जैसे कॉस 3 से डिवाइड करूं तो सब में कॉस बन जाएगा ये। पर आपको वो करना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वो करोगे तो फिर आपका पूरा ऐसे बोलोगे कि यहाँ से, या तो आप एक काम करो, कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन ए, फिर वही बात हो जाएगी कि साइन ए फिर दोबारा से वही चीज बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इधर ही छोड़ दो, हम लोग सॉल्व करते हैं वाला दूसरा वाला पार्ट। तो वो क्या होगा, 1 में सेक स्क्वायर क्या होगा, कॉस 3a माइनस में 1 में साइन 3a, ठीक। और फिर क्या बनेगा यहाँ पे आपका बन जाएगा ये सेक स्क्वायर को क्या बनेगा, 1/sin, इसको पहले लिखते हैं पहले, ठीक। ये अपॉन में मेरे ख्याल से शायद ये अपॉन में होगा, है ना, हाँ ये अपॉन में होगा। यहाँ पे देखना थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये अपॉन में है। तभी मैं सोचूं कि भाई राइट हैंड साइड वाला अजीब लग रहा है यार थोड़ा, कि इनटू में कैसे हो सकता है ये आपका अपॉन में है, ठीक। तो अब आपने देखा यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद देखो अब ये जब पार्ट हुआ तो आपको सीधा रख लेना कि इसके बाद 1 में कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 में साइन स्क्वायर ए। इधर आप फर्दर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर ए। और नीचे तो पता ही आपको कॉस 3a इंटू में साइन। अब देखो, अब आपको यहाँ से कोई फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो क्या होता है, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और अपॉन में क्या है, ये रहा, और अपॉन में तो ये आप जान ही रहे हो कि ये है। तो देखो पहले अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये से ये कट, ये दोनों से अगर मैं देखूं तो ये इसके एक एक पावर कट हो जाएंगे, तो ये नीचे क्या बचेगा, कॉस बचेगा और साइन बचेगा, बस यही बचेगा, कॉस बचेगा और साइन बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं इसकी वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है, साइन ए माइनस में साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। उसके बाद क्या है आपका जो बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 2 साइन ए कॉस ए। ओके, एनी प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और नीचे तो आपका क्या बचा, साइन ए और कॉस ए। तो देखो अब ध्यान से देखना क्वेश्चन, अब देखो जैसे मैंने ये क्या था, मेरा एलएचएस था, एलएचएस में अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज, तो मैंने जो आपका ये वाला पार्ट आया था, इसमें जैसे 1 ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके अलावा फर्दर यहाँ पे साइन ए इंटू माइनस में कॉस ए। तो अगर मैं साइन ए माइनस में कॉस ए वहां भी कॉमन ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पे सिमिलरली कॉमन लिया यहाँ पे, तो अगर मैं साइन ए, जैसे जैसे अगर मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो ये शायद रब हो गया ना, ये क्या बचेगा, साइन ए साइन ए माइनस में कॉस ए, ठीक है, और आपको बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए और कॉस ए। ओके, और अपॉन में आपका टोटल क्या बन जाएगा, वो जो आपका रखा हुआ था साइन ए और कॉस ए। तो जैसे आपका ये चीज सॉल्व होगी, आपके यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसी 1 को आपको कहां पे फर्दर पुट कर देना, 1, और जब वहां पे आप 1 को कॉमन लोगे तो आपकी जो एलएचएस में इक्वेशन बनी थी, ये 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन अपॉन में साइन ए और कॉस ए, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। सिंपल है एकदम, ठीक। सिमिलरली जैसे आप वहां पे कॉमन लोगे ना, तो आपका सिमिलरली वही चीज वहां पे बन जाएगी, ठीक है। आप फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद एक बार खुद ट्राई करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को ये बोला है, अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन सिर्फ, भाई देखो ये एकदम भाई लॉजिक नहीं रहता, कुछ भी बताए लॉजिक लेकर मत चलना कभी क्वेश्चन को मैथ्स के, ठीक है। स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट, उसको जैसे सीढ़ी से फिसल गया और उसको चोट लग गई, ठीक है। द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। एयरपोर्ट उसको लेकर गया, जो वहां पे मेडिकल रूम होगा वहीं पे लेकर गया उसको मरहम पट्टी करवाने, ठीक है। ड्यू टू द प्लेन गॉट डिले बाय हाफ एन आवर। तो पहले अगर मैं आपसे स्पीड का फॉर्मूला पूछूं, तो स्पीड जैसे नॉर्मली पूछूं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक। टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1500 किलोमीटर इन टाइम, 1500 किलोमीटर आपका क्या टोटल डिस्टेंस है, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस तो आपको 1500 किलोमीटर वो दोनों केसेस में रहेगा, ठीक। और आपको क्या बोला है कि जब अवे इस टाइम सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिव प्लेन, द स्पीड ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज बाय 150, ठीक है। हमें क्या बताना है, यूजुअल स्पीड बतानी है उसकी, किसकी, प्लेन की। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लगातार भाई देखो ऐसी क्वेश्चन में आपको बेसिस आएंगे कि वो इतने आवर से डिले हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का टाइप क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे क्या बोला कि पहले जैसे अब आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, आपकी कार खराब हो गई, तो आपको अगर वहां पे 15 मिनट पहले पहुंचना था, तो अब आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इतने से, ठीक है, एक्स से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आप वहां पे कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मेरे को स्पीड निकालना है तो मेरे को भाई टाइम की तो कोई जरूरत नहीं है, स्पीड को ऐसे मान लो ना, लेट दी स्पीड बी एक्स, स्पीड को क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक। तो 1500 अपॉन में एक्स, और ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू, पहला आपके पास क्या बना, 15 अपॉन में एक्स। तो क्या बोला अब उसने, क्या बोला, जब वो क्या हुआ, आधा घंटे टाइम से डिले हो गई, यही बोला ना उसने, हाफ एन आवर डिले हो गई। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, इट इज डिले बाय हाफ एन आवर। जब आधे घंटे से डिले हो गई, तो मतलब जो भी टाइम लग रहा था उसका अब आधा घंटा कम लगना पड़ेगा। और उसी आधे घंटे को कवर करने के लिए 1500 किलोमीटर दोनों केसेस में उसको जाना है। उसने अपनी स्पीड, जो भी उसकी स्पीड थी, लेट दी स्पीड भी एक्स, जो भी थी, उसको हमने 250 मीटर से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई थी। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मेरे पास टी की वैल्यू है। टी की वैल्यू क्या है टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, टी की वैल्यू है मेरे पास 1500 अपॉन में एक्स, ठीक है, और ये -1/2 है, ठीक है, माइनस में 1/2 इजिकल्स टू 1500 अपॉन में एक्स प्लस में 250। तो अब मैं क्या करूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1500 अपॉन में एक्स माइनस में 1500 अपॉन में एक्स प्लस में 250। देखो 1500 समझ रहे हो ना, 1500, हाँ, और इजिकल्स टू 1/2। तो देखो अब यहाँ से आप भाई यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व मत करना, 100 पहले 1500 कॉमन ले लो, जब भी आपको कॉमन दिखे, 1 अपॉन में एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स प्लस में 250 इजिकल्स टू 1/2। फिर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, देखो अब मैं 1500 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस में 250 माइनस में एक्स अपॉन में ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 250, और यहाँ पे x रहेगा, है ना, इसका इंटू इससे होगा, फिर इसका इंटू इससे होगा, यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको आप पूरा उधर भेज दो, और ये से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया आपका, देखो ये x प्लस में 20, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस आपको जब यहाँ पे करोगे तो ये माइनस एक्स और x प्लस में 20, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ से फिर क्या इक्वेशन आपकी बन के आएगी, आपकी इक्वेशन बन के आएगी x का स्क्वायर प्लस में 250x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका बनेगा, जैसे आप यहाँ से इसको इंटू करो तो आपका बनेगा ये 75 हो जाएगा। आपको देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखना है पहले यहाँ पे क्या, 1500 इंटू में 250 इंटू में 2, तो 252 से कितना होता है, 50 होता है, ये 50 हो गया, और 50 इंटू 15 2 2500 आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका कितना टोटल बन के आएगा यहाँ पे, 2 2500, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि 2 2500 आपको लेकर आना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रुको शायद मैंने कोई गलती की है क्या यार, मुझे ऐसा लग रहा है, x प्लस में 250 हो गया, माइनस में x हो गया, तो x x का कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस में 250, ठीक है, वो अपने उधर उसको भेजा, और आपको जैसे जो यहाँ से वैल्यू निकल के आई, अगर मैं देखूँ तो कोई गलती की है क्या भाई, ऐसा लग रहा है ना, कोई गलती हुई है, नहीं नहीं चलो ठीक है, चलो मान के चलो इतना ही है, ठीक है। तो इधर पे क्या बचेगा आपका 250, और यहाँ से जब आपने इंटू किया तो देखो ये 300 हो गया, आप जब इसी उसको 200 करोगे तो ये 300 हो गया, 300 इंटू में 25, हाँ देखो अब यही गलती हुई थी, यहाँ पे ये आएगा 75,000, ठीक है, ये 75 आएगा, माइनस में 75, और कितने जीरो है, 3 और 1 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो देखो अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, या तो देखो आप यहीं तक करके कर सकते हो कि इसको और इसको इक्वल बना देते, पर उतना माइंड में नहीं चलेगा उस वक्त, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखूं तो मैं ये कर सकता हूँ कि देखो ये 25 मेरे को ऐसे करना है ना कि यहाँ पे 25 बन जाए और उसको इंटू करने पे 75 बन जाए, ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 25 का टेबल आप गौर करो, तो 100 में से अगर मैं 25 अगर माइनस करूं, ठीक है, 100 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो क्या मेरा
75 ही बनता है। सिमिलरली ऐसे करूँ तो 100 में से 75 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा 25 बचेगा, और वही 25 को अगर, ठीक है, 25 बच गया। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 है, 100 में से अगर मैं 75 घटा दूं तो मेरा 25 बनेगा, और 100 इंटू 75 कितना होता है। देखो आपको अभी ये नहीं लेकर चलना कि 75,000 है कितना है, अभी ये मत सोच के चलो, वो सोचोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप मान के चलो कि मान के ये 785 है अभी, और ये 25 ही है, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 25 ही है, माइनस में 75 ही है, एक्स को एक्स मान के चलो, तो 100 माइनस में ये 75 करोगे, माइनस में ये, ठीक। तो आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 माइनस में 750 एक्स माइनस में 700 ये, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, एक्स प्लस में क्या आएगा, ये 1000 आ जाएगा, प्लस में माइनस में 75, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी एक्स प्लस में 750, एक्स प्लस में 1000 आ गया, ठीक है। तो एक क्या आपकी वैल्यू आई, एक एक्स प्लस में 1000 आई, इजिकल टू 0 आपको पुट कर लेना है, और एक एक्स माइनस में 750 आई, उसको 0 पुट कर लेना है। देखो, और स्पीड कभी भी याद रखना नेगेटिव में नहीं हो सकती, स्पीड कैन बी 0 बट कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसको आप इधर पुट करोगे तो माइनस में 1000 आएगा, ठीक। तो 1000 तो वैल्यू हो नहीं सकती, तो कितनी हो जाएगी, 750 उसकी यूजुअल स्पीड हो जाएगी। और आपको टोटल अगर बोला है कि 750 में 250 ऐड कर दोगे तो आपको कितने जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक है। जब आपसे बोला कि उसके बाद उसने स्पीड इंक्रीज कर दी तो उसके बाद क्या वैल्यू आई निकल, ठीक है। और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था भाई, ठीक है। आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। अगला क्या है कि एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर, मतलब एक कोई टॉप है 100 मीटर, ठीक है, ये कोई टॉप है 100 मीटर का, ठीक है, ऐसे मान के चलो। और उसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। डिप्रेशन मतलब जब भी आप ऐसे हो, नीचे की ओर देख रहे हो ना, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। और जैसे अगर मैं अपर साइड में देख रहा हूँ ऊपर की ओर, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इतनी बात आपको क्लियर करके चलनी है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे, यहाँ से कोई सीधी लाइन खींचूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है हमें, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम उसमें बोलेंगे कि टू सिप्सिस, एक 30 का है, एक मान लो कि ये है, ठीक है। 30 का मेरे ख्याल से आई थिंक, हाँ 30 का ऐसे बनेगा। ये है 45, ठीक है, ये 45 एंगल का हो गया, और ये कितने का हो गया, ये 30 एंगल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक टेबल बनता हुआ दिख रहा है, ये टेबल बन गया, यहाँ से आपका एक टेबल बन गया, ठीक। ये 100 मीटर का हो गया, ऊपर से ये क्या हो गया, आपकी हाइट हो गई, हाइट इज इक्वल टू 100, ठीक। ये क्या कितना हो गया, ये हो गया आपका 45, और ये क्या हो गया आपका 30। तो अगर मैं ये करूँ तो ये 30 हो जाएगा, हाँ, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे 1045 लगाऊं पहले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे को ये वाला पार्ट निकालना है ना। तो मैं अगर देखो ध्यान से देखोगे ना, तो 10 का क्या मैंने आपको बता रखा है, आपको बता रखा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित पंडित जी मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मेरे पास 100 है, ठीक है, और मुझे बेस निकालना है। पहले मेरे को बेस निकालना पड़ेगा ना इसका, ध्यान से समझो, इसको पहले मेरे को बेस निकालना पड़ेगा। मैंने अभी कौन सा ट्रायंगल लिया है, मान लो मैं इसको नंबरिंग कर दूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है, कि मैं जैसे इसको नंबरिंग कर दूं, ए बी और सी। पहले मैं अगर ट्रायंगल ए बी सी डी निकाल रहा हूं, मान के चलो, ठीक है। तो उसमें मेरे को अगर ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे बेस निकालना है, तो मेरे को कोई ऐसा अपने में सोचना पड़ेगा जिससे बेस निकल जाए। देखो तो 10, अगर मैं लू 1030 इज टू क्या आ जाएगा, ये सॉरी 1045 है ना, हाँ 1045 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 100 है, और बेस आपके बेस कितना है नहीं पता आपको, वो एक्स दे रखा है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। तो एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 100। मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये से ये लेकर ये पार्ट, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 100 हो जाएगा। किससे, जब मैंने 1045 लगा के देखा तो देखा। और अगर आप ध्यान से देखो, ऐसे भी आप कर सकते हो कि इसकी दो साइड इक्वल होगी, ये 45 एंगल हो गया, ये 45 एंगल हो गया, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वन साइड इज 100 देन अदर साइड अगेन विल बी 100, ठीक है। तो इससे आप इससे भी कर सकते हो फाइंड आउट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट अगर मेरे को ये निकालना पड़े, अब देखो, अब मेरे को पूरा ये निकालना, पेन चेंज करके आपको ध्यान से बताऊं, तो अब मेरे को ये वाला ट्रायंगल बताना है, कौन सा, ये पूरा, ये से लेकर ये, मतलब मान लो कि ये डी है, तो अब मेरे को ये अगले पेज में बताता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल अब मेरे को अगर ए बी और डी बताना है, ए डी और बी बताना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फिर से 1030 लगा के देखता हूँ। 1030 हुआ, 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है।
और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, मेरे पास है परपेंडिकुलर 100, बेस अभी मुझे पता नहीं है। अभी ये मत मान लेना कि भाई आपने तो 100 कर ली तो 100 प्लस एक्स, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, सबर कर लो थोड़ी देर, ठीक है। ये देखो 100 है और अभी मेरे पास क्या है, ये पता नहीं मुझे मान के चलो एक्स है अभी के लिए, ठीक है। बेस मुझे पता नहीं, तो 1030 क्या होता है, 1/√3 होता है, इजिकल्स टू 100 अपॉन में एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या आएगा, एक्स इजिकल्स टू 100√3, ठीक है। और आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आपकी बी से लेकर डी तक जितनी भी लेंथ है उसी को डिस्टेंस बोलेंगे ना, बी से लेकर डी तक। तो देखो बी से लेकर डी तक मेरे पास दो वैल्यूज आई थी, एक मेरी बीसी आई थी और एक मेरी आई थी सीडी, ठीक है। तो बीसी मेरी कितनी आई थी, बीसी मेरी आई थी 100, और वो मेरी कितनी आई थी, वो मेरी आई थी बीडी आई थी मेरी 100 प्लस में √3, यही थी, ठीक। तो देखो अब मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 100 कॉमन आ रहा है, तो √3 प्लस में 1 हो जाएगा 100, और यहाँ पे √3 देखो, अब अगर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू देखो तो मेरे को दे रखा है 1.732, 1.732, ठीक है। जैसे अगर आप टोटल माइनस करो तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको माइनस करने पड़ेगा तो ये साइन अंदर चल जाएगा, तो ये माइनस 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 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इसके साइन माइनस आ जाएगा, माइनस में 1, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 100 इंटू में ये से ये करोगे तो आपका 0.732, तो इसको जब आप इंटू करोगे 2 पॉइंट बाद, डेसिमल के 2 पॉइंट बाद लग जाएगा 73.2, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितने टॉप क्लास क्वेश्चन है कि आपको जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला मैंने, देखो मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर आप देख रहे हो, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप जब ऊपर के साइड में देख रहे हो, दो चीजें हुई। आपको क्या फाइंड आउट करना था, इसमें बेस को फाइंड आउट करना था पहले। तो बेस के लिए मैंने एक सोचा कि मैंने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा पढ़ा जिसमें बेस आया था, tan इजिकल्स टू पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो पी आया, अपने में बी आया, ठीक है। मेरे पास परपेंडिकुलर तो गिवन ही था, मेरे को बेस निकालना था, और 10 से इजी तो कोई फॉर्मुला होगा नहीं, 1045 1 होता है, 1031/√3 होता है, तो मैंने दोनों की वैल्यू निकाली। अब मुझे बोला कि दोनों का डिस्टेंस कितना होगा आपस में, ठीक है। तो एक मेरे पास क्या था, तो अगर जब मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मैं डी डी जो बी डी है उसमें से सी बी वाला क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको सिमिलरली इसी पैटर्न पे होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो देखो जब भी आपको क्या दे रखा कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, ओके, ठीक है। जो मीडियन है 525 है, ठीक। और आपको टोटल क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो ये एक्स और वाई दे रखा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 100 दे रखी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब टोटल एंगल का सम। तो देखो अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कुछ निकाल सकता हूँ, पहले देखते हैं पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले आप क्या बनाओगे, सी एफ बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, ये पे 7 हो गया, फिर ये क्या होगा 7 प्लस में x हो गया, ये सिमिलरली आपको 19 प्लस में x हो गया, ठीक है। और 19 और 17 कितना होगा, ये 36 हो जाएगा, 36 प्लस में x 56 प्लस में x हो जाएगा ये, ठीक। और ये फिर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 56 में x प्लस में y, ठीक। फिर ये कितना हो जाएगा 56 और 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 65 प्लस में x प्लस y, ठीक है। और 11, तो मतलब ये 7 करोगे तो आपका 72 प्लस में x प्लस में y, और 4 करोगे तो 76 प्लस में x प्लस में y, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, सी एफ आ गई, ऐसे निकालोगे ना। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी का तो सम दे ही रखा है, तो टोटल कितनी है 76 प्लस में x प्लस में y इज इक्वल टू 100। पर मेरे हिसाब से x और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 24। आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और इसको याद रखना है, ठीक। बस यहां से आप इतना बात तो समझ गए होगे ना, क्या रहता है। अब आती है बात मीडियन की फॉर्मूले की, वो सभी को याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बिना जाओगे तो भाई फिर बेरा नहीं पार हो पाएगा, ठीक है। एन एल एन माइनस में 2 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ठीक है। ये आपका क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक। इतना आपको क्लियर होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो मैंने क्या पहले निकाला, सीएफ निकाला। सीएफ का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आप सबको प्लस करके एक एक करके चलते हो, ठीक है। आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा। आपने क्या किया, एक एक करके क्या किया, सबको ऐड किया, ठीक है। आपको यहाँ से ये वैल्यू आई। अब आपको देखना है कि जैसे आपका मीडियन किस में दे रखा है 525 में, आपको मीडियन भी गिवन है, जबकि क्या दे रखा है 520 में 5, तो 525 का किस में आएगा, मेरे ख्याल से तो इसी एंगल में आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसी में आना चाहिए ना। यहाँ पे आपकी वो वैल्यू आएगी। तो अगर देखो इसमें मेरी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जो मेरी लोअर लिमिट है वो 500 हो जाएगी,
और जो और इन दोनों का डिफरेंस ही मेरा h कहलाता है ना। तो देखो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले मैं मेरे पास लोअर लिमिट कितने की है, 100 की है, ठीक है, और मेरे को 525 में क्या है, गिवन है, ठीक, ये हो गया। प्लस में n/2 टोटल नंबर ऑफ वो जो थे वो कितने थे, 100 जब थे ना, टोटल नंबर ऑफ n इज टोटल नंबर 100 फ्रीक्वेंसी का, तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में माइनस में एक उससे ऊपर वाला नंबर ले लिया जाता है, मतलब 36 वाला ले लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो CF होता है वो जस्ट एक ऊपर वाला लेते हैं हम, हमेशा ये बात याद रखना, जो CF आप लोगे वो जस्ट उससे ऊपर वाला लोगे। ये तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल हो गया, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी 20 आ गई, इसी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट ये आपका क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, ठीक। तो क्या है, 36 प्लस में x है, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे, फ्रीक्वेंसी आपकी 20 है, और इंटू में आपका h क्या है, h इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 100 का है, 100 का है, सबके बीच में 100 का है ना, तो उसी को h कह रहे हैं, ठीक है। ये तो ये कितने हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ठीक। अब अगर मैं देखूं और इधर में क्या सॉल्व आउट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 425, और यहाँ क्या बचेगा, 50 माइनस में 36, और ये फिर माइनस अंदर, ये माइनस, और ये बाहर में 5 जो इंटू में अभी, ठीक है। अगर ये 5 इंटू में, ये तो पूरे से इंटू है, तो इससे इधर काट दो, 5 8 जा 40 हो गया, और ये 25, और ये आ जाएगा 5 5 जा 25, तो 85 इजिकल्स टू 56 में से 16 गया तो कितना आपका बचेगा, ये बचेगा आपका आई थिंक 14, ठीक है, और माइनस में x, ठीक है, शायद मैंने कुछ गलती कर दी अभी, रुको इसको दोबारा से यहाँ से सॉल्व आउट करते हैं। देखो ये है, यहाँ पे इसका जब 50 आया 1, और ये कितना हुआ 5, शायद मैंने लोअर लिमिट, हाँ देखो यही हुआ ना गलती, मैंने लोअर लिमिट का ले रखी है, मैंने ले रखी है 100, पर वो कितनी है, 500 है, ठीक है, लोअर लिमिट, इसीलिए आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि पेपर में आपको गिवन लिखते हुए चलना है, ठीक है, गिवन क्या क्या दे रखा है। लोअर लिमिट मेरे पास 500 थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी 20 थी, ऐसे आपको पेपर में लिखना है, ये नहीं जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना है, देखिए एन आपके पास 100 था, ठीक है, उसको डिवाइड किया आपने तब आया आपकी, ठीक है, आपकी फिर आपको बोले CF आपके पास क्या था, सबको लिखना है पहले, ठीक है, क्या क्या गिवन है, आपका बोर्ड का एग्जाम है, कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो आपको इस 5 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपको कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब बस वैसे ही सॉल्व कर दो, 50 माइनस में 36 प्लस में x, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ये 5 इंटू में है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, और ये जब आप उसको ब्रैकेट को करोगे तो ये भी इधर पे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस में ये बच जाएगा आपका x, और ये आपका इधर आ जाएगा 5, तो अगर मैं 5 से ये 25 को काट दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएगा 5, ठीक है, और जब 16 क्या है, अब इधर 5 इज टू 16 माइनस में x, ठीक, तो जब अब इधर 16 से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो सॉरी 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 फिर गलती हो गई थी ना, इधर पे कैलकुलेशन में हो गई थी, ये आएगा आपका 14, ठीक, 14, तो आप इसको इधर करो, उसको उधर शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी सेकंड आ गई। तो देखो इस सेकंड को वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, x की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करूँ, तो 9 प्लस वाई इज टू 24, तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, तो y 15 आ गया, और x मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, तो इससे ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात क्या आती है, देखो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, और वो ऐसे सराउंडेड है उससे, हेमिस्फीयर से, उसी के जैसे एक कोन है, एक कोन देखो ना, बर्थडे कैप जो रहती है वो भी एक कोन टाइप में रहती है, वो क्या है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम 3.5 सेंटीमीटर, एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कोन है, ठीक है, ये कोन हो गया, कोन तो देखे हो ना, ये हो गया कोन, ये बर्थडे कैप, हैप्पी बर्थडे भी लिख दूं क्या इसी पे, ठीक है, और वही एक सराउंडेड एक हेमिस्फेयर, ये रहा है हेमिस्फेयर, ऐसी होता है ना हेमिस्फेयर, इस फॉर्म में हो गया, ठीक है, ये इसकी यहां से लेकर ये हाइट होगी, ये दिन पे दिन मेरी इतनी ड्राइंग बेकार होते जा रही है, क्या बताऊं भाई, ठीक है, ऐसा लग रहा है दिया बना दिया हूं हेमिस्फेयर को, तो हाँ ठीक है, ये इसकी क्या होगी, इसकी ये लेंथ होगी, फिर आप आगे सॉल्व करते हैं, उस पर हमें क्या बोला है, गिवन क्या है, देखो पहले आपको गिवन लिखते हुए चलना है, आपको दे रखा है रेडियस 3.5, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, आपको रेडियस कितना दे रखा है, 3.5, ओके, 3.5 मतलब मान के चलो कि ये है, ये वाला है 3.5, ये रेडियस हो गई, ठीक,
और आपको टोटल कितना दे रखा है 9.5, टोटल ये से लेकर ये टोटल 9.5 हाइट दे रखी है पूरे की, ठीक है। टोटल हाइट दे रखी है ना वहां पे देखो 9.5, तो 9.5 में से अगर मैं 3.5 माइनस कर दूं, देखो जैसे अगर ये मान के चलो ये ए बी सी डी है, तो अगर मेरे को पूरा निकालना है तो उसमें से अगर जैसे ये पूरी टैंक है और उस टैंक में से पहले अगर मेरे को पूरे का निकालना है ये कितना होगा, तो मैं अगर ये वाला छोटा वाला पोर्शन अगर यहाँ से हटा दूं तो यही तो पोर्शन बचेगा ना ये वाला, उसी तरीके से यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 6। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब मैं आपसे दो चीजें पूछूंगा कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। एक होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो 1 बाय लेकर करते हैं, जैसे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये तो ये होपफुली सभी ने पढ़े ही पढ़े हैं, ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये दो हो गए। तो आपको क्या निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब ये पूरे सॉलिड के आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, पूरे टोटल है ना। तो इसके लिए आप सिंपल सा क्या करोगे ना, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्या करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 1/3 कॉमन ले लूं, ठीक है, और पाई भी कॉमन ले लेते हैं, और ये पाई कॉमन हो गया और इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर आर बच जाएगा। ठीक, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो देखो एच आपके पास कितना था, किसका एच पूछ रहा हूं आपको, ये जो वॉल्यूम का इसका एच बच गया, तो कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक। और प्लस में आर कितना था, आर आर का आपका स्टार्टिंग का आया था 3.5, कितना आया था 3.5। तो ये कितना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में देखो आर वहां पे 3.5 दे रखा है। अब 3.5 को आप क्या जो यहाँ पे आपका 3.5 रेडियस है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं इधर से पॉइंट हटाऊं, जीरो बताऊं, तो हाँ देखो अब इस आर को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको ऐसे करो, 3.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 लेकर चलते रहो। क्या करोगे, 7/2 लेकर चलो कि उसे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। 7/2 7/2, और यहाँ पे कितना आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 9.5, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आएगा 9.5। अब मैं यहाँ से अगर ये काटूं, ये कट गया, ये से 11 कट गया, बस आपको अभी इसको क्या करना है, सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। इसको आप इधर सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। ये था, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, बस इसको आपको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। और देखो अगर जैसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पाई दिखे, ठीक है, मैं भाई देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ, पर इसको सिर्फ एमसीक्यू उसमें फॉलो करके देखना, ठीक है। जिस बच्चे को मतलब ये चैप्टर बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है, आखिरी दिन है और उसको ये चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो अगर वो स्पेयर दे रखा है, जैसे उसमें जैसे पाई की वैल्यू आती है, पाई कितना होता है 22/7 होता है, ठीक। तो 22 के टेबल में अगर देखोगे आप 11 आता है ना, 11 आता है, 11 इंटू 2 करते हो, तो जब अगर आपको एमसीक्यूज 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यूज रहेंगी, आप ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेना कौन सा नंबर 11 से कट रहा है। अगर जो वैल्यू 11 से कटेगी मतलब वही उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा, वही उसका आंसर होगा। पर इन केस समझ लेना भाई, मैं सिर्फ ये आपको चीज बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, कि जल्दी से आपका क्वेश्चन भी हो जाए वहां पे। तो वहां पे आपको ऑप्शन में देखना, जैसे डिफरेंट, जैसे मान लो कि ऐसे है, कोई भी एक नंबर है, अब ये मान के चलो कि ये 5 6 और ये 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 11 से कटेगा, तो आप देखो इसको डिवाइड करके, 11 5 जा 55, 1 और 1, 11 1 जा 1, हाँ 51 कटेगा। अगर ऑप्शन में 5 6 1 होगा और वो 11 का मल्टीपल होगा, और पूरे 4 ऑप्शन में बस एक ही 11 का मल्टीपल दिखा आपको, तो उसी को क्या कर देना, आंख बंद करके टिक कर देना। पर सिर्फ एमसीक्यू उसमें भाई, अब ये नहीं कि भैया ने बता दी तो हर क्वेश्चन में यही करके देखने लगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसको मॉक के तरीके से लेना, और मेरा टारगेट है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का, ठीक। क्या पता वो पेपर से पहले पूरा हो जाए, क्योंकि अभी भी 4 दिन बच गए आज से अगर हम गिने तो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये देखो प्लेन वाला जिसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, सिमिलरली उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, ये आपको मेरे को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।